अक्षय तृतीया पर चारों तरफ मची धूम, जानिए क्यों है इसका महत्व। अक्षय तृतीया अखातीज को अनंत अक्षय अक्षुण फलदायक कहा जाता है। जो कभी क्षय नहीं होती उसे अक्षय तृतीया कहते हैं कि इस दिन जिनका परिणय संस्कार होता है उनका सौभाग्य अखंड रहता है। इस दिन महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भी विशेष अनुष्ठान होता है जिससे अक्षय पुण्य मिलता है। इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। समस्त शुभ कार्यों के अलावा प्रमुख रूप से शादी, स्वर्ण खरीदने, नया सामान, गृह प्रवेश, पदभार ग्रहण, वाहन क्रय, भूमि पूजन तथा नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सतयुग एवं त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में भगवान परशुराम, नर नारायण एवं हयग्रीव आदि 3 अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही धरा पर आए। तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के पट भी अक्षय तृतीया को खुलते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया को होते हैं। वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त हैं। उसमें प्रमुख स्थान अक्षय तृतीया का है। यह है चैत्र शुक्ल गुड़ी पड़वा, वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया, आश्विन शुक्ल विजयदशमी तथा दीपावली की पड़वा का आधा दिन। इसलिए इन्हें वर्ष भर के 3.5 मुहूर्त भी कहा जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आइए जानते हैं 25 बातें जो अक्षय तृतीया का महत्व दर्शाती हैं। नंबर 1, नया वाहन लेना या गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए तो लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि यह दिन सभी के जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी लोग इसी दिन करने की चाह रखते हैं। नंबर 2, अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिणाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगा। नंबर 3, धरती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था। इनमें छठा अवतार भगवान परशुराम का था। पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। चौथे नंबर पर इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई। सतयुग, द्वापर व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इस दिन से होती है। 5वां, शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है। वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। 6ठे नंबर पर, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगयाम समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। 7वां है वैशाख मास की विशिष्टता। इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराण आदि में मिलता है। 8वां है
यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। 9वां, यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। 10 नंबर पर है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनमानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद्ध है। 11वां महत्व है कि पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल क्षय नहीं होता है। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। 12वां, यदि इसी दिन रविवार हो तो वह सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। 13वें नंबर पर मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत, पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। 14वां है, दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्रादि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। 15, कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य व सुख की प्राप्ति होती है। 16वां महत्व है, भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार साकल नगर में रहने वाले एक बणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यु बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से बणिक द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ। 17वां है, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्रादि का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना गया है। और 18वां है, दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर देखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए यह दिवस सर्वश्रेष्ठ है। 19वां है, यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुणा बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है। किसानों में यह लोग विश्वास है कि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। 20वें नंबर पर इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ इसी तिथि को हुआ और इसी तिथि को द्वापर युग समाप्त हुआ था। 21वें नंबर पर रेणुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य इसी दिन हुआ था। इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन कल्याणकारी माना जाता है। 22वां महत्व है, धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान व उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, रजत, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेष बताया है और बनाया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्तों में शुमार किया जाता है। दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता है, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुणा आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। वहीं 24वें नंबर पर मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब धरती पर आते हैं
तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जौ दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। वहीं 25वें महात्म में दर्शाया गया है कि इस तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं। वहीं आप जो ये चित्र देख रहे हैं, यह अयोध्या जनपद के सुनबा गांव अंतर्गत सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम का है। यह धाम आदि गंगा मां गोमती के पावन तट पर है। वहां का हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। आपको यह हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हम आपको अयोध्या की ओर ले चलते हैं और सरयू में जल क्रीड़ा करते हुए कुछ लोगों को दिखाते हैं। स्नान भी कर रहे हैं, श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं, और अयोध्या में इस दिन मंदिरों में धूम मची हुई है। चारों तरफ श्री राम के जयकारे लग रहे हैं।